बड़ी खबर के साथ तो ग्वालियर इन दिनों कड़े पहरे में है। जी हां, 12वीं तक के सभी स्कूलों में आज छुट्टी की घोषणा की गई है। कलेक्टर और आईजी ने जारी किया है यह आदेश। कुछ संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी है, जिसको देखते हुए प्रशासन अपनी तरफ से एहतियात बरत रहा है, पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। तो वहीं लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों की खासतौर पर छुट्टी का ऐलान किया गया, आदेश दिया गया। ग्वालियर में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात है, तो 3 दर्जन से ज्यादा अस्थायी चौकियां बनाई गई हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर रखी जा रही है नजर। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको ग्वालियर से दे रहे हैं, जहां 12वीं तक के सभी स्कूलों में आज छुट्टी का आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर और डीआईजी ने यह आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि दूसरी ओर प्रशासन की तरफ से जो तैयारियों की तस्वीरें हैं वो भी देख सकते हैं आप तस्वीरों में। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। हालांकि लोगों को आने जाने दिया जा रहा है, लेकिन अगर किसी भी तरह की स्थिति असामान्य होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स मौके पर तैनात, बैरिकेड्स का सहारा लिया जाएगा और तमाम तैयारियां की गई हैं। तो ग्वालियर से इसी बीच अगली बड़ी खबर, आंदोलन को लेकर पुलिस अलर्ट है। तो सड़कों पर उतरे आईजी, डीआईजी और एसएसपी। इस वक्त की अगली बड़ी खबर है, जहां पर कानून व्यवस्था का अधिकारी जायजा लेते दिखाई दे रहे हैं। आईजी, डीआईजी ने चेकिंग पॉइंट को चेक किया है। आंदोलन को लेकर जवानों को भी ब्रीफ किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आपको ग्वालियर में बताते चले कि पिछले कुछ समय से वकीलों के 2 पक्ष सामने आ चुके हैं। एक पक्ष अंबेडकर की मूर्ति लगाने के पक्ष में है, दूसरा अंबेडकर की मूर्ति हटाने के पक्ष में है, जिसको देखते हुए यह विवाद बढ़ता चला गया और अब फिलहाल आंदोलन की चेतावनी दी गई, जिसको देखते हुए तैयारियां। ये सारे इंतजाम हम इसलिए लगा रहे हैं जिससे कि कोई गलतफहमी के कारण, कोई अज्ञानता के कारण, कोई भ्रम के कारण, कोई बहकावे में आके अचानक कोई गलत काम ना कर दे। उसके लिए पुलिस मुस्तैद है। बड़ी संख्या में हमने डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। हमारे शहर में आने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग होगी, ज़िले के बॉर्डर पे जो गाड़ियां घुसेंगी उनकी चेकिंग होगी, डिग्गियां चेक होंगी और लाइसेंसी हथियारों के मूवमेंट पे भी हमने प्रतिबंध लगाया है, जिससे कि एक माहौल अच्छा क्रिएट हो। यदि आपको लाइसेंस हथियार लेके चलने की ज़रूरत है तो अनुमति लीजिए। और एक बार ये विश्वास लोगों में होना चाहिए, पुलिस मुस्तैद है। दिवाली का त्यौहार सामने है, सभी बहुत खुशी खुशी दिवाली मनाएं। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है। ऐसे मौके का फ़ायदा उठा के जो भी शरारती एलिमेंट इस प्रकार की हरकत करेंगे उनके खिलाफ हम लोग बहुत ही सख्त कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, ये बताया उन्होंने किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। उसके अलावा हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे। तस्वीरें अलग अलग आपको फिलहाल दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप कि जगह जगह बैरिकेड्स रखे गए हैं। हालांकि अभी आम लोगों के आने जाने की यहाँ पर चलन जारी है, क्योंकि 163 भी धारा लगाई गई है, 144 भी लगाई है। भीड़ यहाँ पर इकट्ठा नहीं की जा सकती। ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर ग्वालियर में, जहाँ पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। शहर के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है, किसी भी तरह से हालात जो है असामान्य ना हो, इसकी खास तौर पर ध्यान रखी जा रही है। तीसरी तस्वीर है, सभी स्कूलों में आज छुट्टी का आदेश जारी किया गया है। ऐसे में 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी आज की गई है। तो सभी तरह के सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। सोशल मीडिया पर अलग से पोस्ट पर नजर रखी जा रही है और कई लोगों के जो आईडी हैं उन पे पोस्ट जो आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए किसी के आईडी डीएक्टिवेट की जा रही है, किसी के पोस्ट डिलीट कराए जा रहे हैं। तो ये तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन की तरफ से रखे जा रहे हैं। एहतियातन तौर पर सुरक्षा के तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बिगड़ने के हालात बन जाते हैं और उसको खासतौर पर कंट्रोल में करने के लिए सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है प्रशासन की टीम। तो वहीं चप्पे चप्पे पर शहर के प्रशासन की टीम नजर बनाई हुई है। ग्वालियर में पुलिस फोर्स की भारी मात्रा में तैनाती की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है और हर जगह पुलिस फोर्स दिखाई दे रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो छावनी में तब्दील। हमारे सहयोगी देव श्रीमाली ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। देव श्रीमाली जी, ग्वालियर की सड़कें अभी फिलहाल कैसी, सूनी या फिर प्रशासन के फोर्स से भरी हुई, या फिर आम लोग भी आवाजाही कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, प्रशासन के फोर्स से, जनता के सहयोग से सड़कों पर जैसे नियमित आवाजाही होती है वैसे ही चल रही है। आप देख सकते हैं सड़कों पर गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। हालांकि पुलिस भी लगातार लगी हुई है, पुलिस की पेट्रोलिंग भी चल रही है। समय हाईकोर्ट के मेन रोड पर ही खड़े हैं और यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बैरिकेड जरूर लगाए गए कि अगर कोई अप्रिय स्थिति पैदा होती है तो उसको तत्काल नियंत्रण में किया जाए और इसको बंद कर दिया जाए। लेकिन ना तो कोई रोक टोक है, ना कोई किसी प्रकार के लोगों को दिक्कत हो रही है। लोगों का जो नियमित जीवन है वो वैसे के वैसे ही सुचारू रूप से चल रहा है।
गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। लोगों को आने जाने पर खासतौर पर प्रशासन और पुलिस ने भी ऐसा ही अपने निर्देशित किया है कि लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। केवल असामाजिक तत्व और अपराधी अगर कोई हरकत करते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके लिए लगभग 7,000 का फोर्स ग्वालियर में तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस है, पुलिस वर्दी में भी है, पुलिस सादा ड्रेस में भी है, लोगों के बीच भी घूम रही है, स्कूटर से घूम रही है। आईजी, डीआईजी, एसपी, कलेक्टर सुबह 5 बजे से लगातार शहर में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो जनजीवन एकदम सुचारू है और शांतिप्रिय चल रहा है, लेकिन असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। बिल्कुल। देव श्रीमाली जी, कौन सी वो जगह है शहर की सबसे ज्यादा जहां पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है और वहां लोगों को प्रशासन को उम्मीद है कि वहां कुछ अप्रिय स्थिति हो सकती है, ऐसे में वहां सबसे ज्यादा पैनी नजर? नहीं, देखिए ऐसी कोई जगह नहीं है जहां के लिए कोई आइडेंटिफिकेशन हो, क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने इस आंदोलन का आगाज किया था, जिन्होंने आह्वान किया था सोशल मीडिया पर, वो पहले ही इस बात को अपना आंदोलन को वापस ले चुके हैं। तो ऐसी कोई जगह नहीं है। फिर भी जैसे हाई कोर्ट है जहाँ की प्रतिमा को विवाद को लेकर गए हैं, तो वहां इस समय जैसे हम वहीं खड़े हुए हैं, वहां सुरक्षा व्यवस्था तेज की गई है। जो दलित बस्तियां हैं वहां सुरक्षा व्यवस्था तेज बढ़ाई गई है। इसके अलावा अनिल मिश्रा जिन्होंने जो विवादित बयान देकर इस पूरे मामले को चर्चा में लाया, उनके घर के आसपास जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि आंदोलनकारियों ने उन्हीं के घर पर जाकर आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। तो उनके जो घर है सिटी सेंटर में, उसको पूरा बैरिकेड भी कर दिया गया है, चारों तरफ फोर्स लगा दिया गया है। आने जाने वालों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। बिल्कुल, आने जाने वालों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है।